अपडेट नहीं कर पाई हूँ। उसकी प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा, मेरी आइज़ में भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक एपिसोड डालूँ। 2 तो नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं एक दिन डेयरिंग वाइफ और नेक्स्ट डे जो है रिवर्स वाइफ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड केयर। चैप्टर 58, मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ। अचानक रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत से वह हैरान रह गई। ये कैसे संभव था? बहुत लंबे समय से रोज़ाना वह अपनी मसल और स्टैमिना की प्रैक्टिस करती थी, ताकि वे लड़ने में हमेशा तैयार और मजबूत रहे। अपने आप को इस तरह कमज़ोर महसूस करके रिया को बहुत अजीब लगा। क्या ये इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उसने जिम जाना बंद कर दिया था? हाँ, शायद यही वजह थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वह जिम नहीं जा रही थी। अर्नब राठौर की मस्कुलर बॉडी को देखकर रिया समझ गई कि वह डेली वर्कआउट करता होगा। उसकी मस्कुलर बॉडी को अपने आप पर फील कर सकती थी। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से रिया पर कब्जा पा लेगा। रिया ने अपनी सारी ताकत वहाँ से उठने में लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। दूसरी तरफ अर्नब राठौर इतनी लापरवाही से बैठा था, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग ही नहीं रहा था कि रिया उसके साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। ये देखकर रिया को झुंझलाहट होने लगी और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से उठने की कोशिश की, मगर एक बार फिर उसकी कोशिश नाकाम रही। संघर्ष करना बंद कर दो, अर्नब राठौर ने उससे कहा और उसके बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। उसकी पकड़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत और आश्चर्यजनक रूप से उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी। रिया सोचने लगी कि ऐसा क्यों है। अतीत में जब अभिषेक कपूर उसके साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करता था, तो वह बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं करता था, लेकिन फिर भी रिया को हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ ज़रूर होती थी। तभी उसके मन में आवाज़ आई, शायद इसलिए क्योंकि अर्नब राठौर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और तुम्हें संजो कर रखना चाहता है, जैसे तुम बहुत ज़्यादा कीमती हो उसके लिए। वह अभिषेक कपूर नहीं है जो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। अपने मन की इस बकवास पर रिया ने अचानक ज़ोर से अपना सिर हिलाया। अर्नब राठौर उसकी परवाह करता है और उसे संजो कर रखता है। रिया ये बात बता सकती थी कि अर्नब राठौर उसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन वह उसे इतने प्यार से ट्रीट क्यों कर रहा था, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। मुझे जाने दो, रिया ने उससे कहा। और अगर मैं ना कहूँ तो? उसके रेशमी बालों के साथ खेलते हुए अर्नब राठौर ने उसे चिढ़ाया। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने घुटने को अर्नब राठौर की बॉडी के मेन पार्ट के पास लाते हुए कहा, तो फिर मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि आप कुछ दिन तक बिस्तर पर ही लेटे रहें। अर्नब राठौर उसकी छोटी सी धमकी पर हंसा और उसके बालों को एक बार फिर से उसके कानों के पीछे करने लगा, और हर बार की तरह उसके बाल फिर से उसके कानों के पीछे से निकल जाते। अचानक से बिना किसी वार्निंग के उसने रिया को अपनी ओर खींचा और उन दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी रह गई। रिया की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं और हैरत से उसे देखने लगी। अर्नब राठौर ने अपने नर्म और सॉफ्ट होठों को उसके कान पर लाया और हवा की गर्म सांसों की वजह से उसे गुदगुदी महसूस होने लगी। माय डियर, मेरे पास उस रिज़ल्ट को पाने का एक और आइडिया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाद में आप चल नहीं पा। इससे पहले कि अर्नब राठौर अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, रिया ने ज़ोर से अपना माथा उसके सिर पर दे मारा। तुरंत ही अर्नब राठौर ने उसे छोड़ दिया और अपने सर को दर्द की वजह से पकड़ लिया। रिया पास वाले सोफे पर गिर गई और ज़ोर से चिल्ला उठी, आह! उसने अपना माथा पकड़ा और दर्द में कर्राई। इस सच के बावजूद भी कि अटैक करने वाली वे खुद थी। तुम कैसे रो सकती हो?
जबकि तुम ही हो जिसने हम दोनों को इस सिचुएशन में डाला है। अर्नब राठौर ने अपने माथे को रगड़ते हुए थोड़े गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया होता और ज़िद नहीं की होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं ज़िद्दी? सच में? मगर मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में वह रोल तो आपका है। हमारी रिलेशनशिप में मेरा रोल? रिया की आवाज़ अचानक से तेज़ और तीखी हो गई और वह गुस्से से उसे घूरने लगी। उसे इस तरह देखकर अर्नब राठौर धीरे से हंसा और फिर उसे अपने करीब बिठाकर उसके माथे को रगड़ने लगा। वह इस बात से बहुत खुश था कि रिया ने उन दोनों के रिश्ते को मना नहीं किया। हालांकि वह इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखती है वह एक अलग मसला है। इसके बावजूद भी कि उसका अपना सर इतना दर्द कर रहा था और रिया की वजह से ये सब कुछ हुआ था, अर्नब राठौर ने फिर भी रिया को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। यहाँ उसने धीरे से पूछा, जब वह अपने अंगूठे से उसके माथे को रगड़ रहा था। रिया खन्ना को ऐसे लगा जैसे कि गर्मी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई हो। अर्नब राठौर को अपने आप को इतना अच्छे और प्यार से ट्रीट करते हुए देखकर उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। फिर भी वह ज़िद्दी लोगों की तरह उसे घूरती रही। रिया ने अपना सारा ध्यान अर्नब राठौर के उसे प्यार से रगड़ने और अपने दिल में उठ रही कसक पर दे दिया। वह इस बात को भूल गई कि एक बार फिर से अर्नब राठौर ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में ले लिया था। रिया का गुस्से से भरा चेहरा और इसकी आंखों से निकल रहे अंगारों को देखकर अर्नब राठौर को याद आया कि वे एक छोटी सी मासूम सी बिल्ली की तरह लग रही थी, जो लोगों को अपने पंजों से डराने की कोशिश कर रही हो। उसे लगता है कि वह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसे और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए उसने बोलना शुरू किया, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि तुम वाकई बहुत ज़िद्दी हो। और उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही रिया ने पास में रखे हुए सोफे से तकिया उठाया और इसकी तरफ ज़ोर से मारा। फिर भी अर्नब राठौर ने तेज़ी के साथ उसे चकमा दे दिया। उसके इतने बुरे व्यवहार को देखकर वह एक बार फिर हंस पड़ा। हे, ये अच्छी बात नहीं है। उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर रिया खन्ना का खून गुस्से से उबल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वे बस अर्नब राठौर के चेहरे से उस नटखट हंसी को हटा दे। खैर, अगर उन चीज़ों की बात करें जो तुम्हारे अंदर अच्छी नहीं है, तुम्हारी बंदूक उनमें से एक है। अचानक से अर्नब राठौर एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वह गायब हो गई। अब उसकी आंखें गहरी और नशीली लग रही थी। रिया खन्ना का गुस्सा उसके शरीर से एकदम गायब हो गया। उसने अपने निचले होठ को काटा और उसकी आंखों से बचने की कोशिश की। वह सोफे को घूरने लगी जैसे वह दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हो। वह तुम्हारे पास क्यों है? तुम्हें पता है बंदूक रखना इल्लीगल है। वह उसे देखता रहा। हर गुजरते सेकंड के साथ वह सोच रहा था कि कैसे एक महिला जो दिखने में इतनी मासूम और छोटी सी हो, इतनी ख़तरनाक चीज़ें जो इतनी डेंजरस हैं और जिनको पाना इतना आसान नहीं है, उसके हाथ में कैसे आ सकती है। वह जानता था कि उसके पास अपने कनेक्शन हैं, लेकिन ऐसे कनेक्शन जो उसे एक अनरजिस्टर्ड गन प्रोवाइड करा सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब उसने उसकी इंक्वायरी करवाई तो उसमें ये सब शामिल ही नहीं था। सरकार की तरफ से बंदूकों को लेकर बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी, जिस वजह से देश में गलत तरीके से बंदूकें बेचने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा पहरे लग चुके थे। उसके ऊपर रिया के पास जो गन थी वह न्यू मॉडल थी। ऐसी गन या तो मिलिट्री या फिर अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन रखने वालों के पास ही होती है। और ये जहाँ तक वे जानता है, सिर्फ राजीव खन्ना ही है जो मिलिट्री और ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। अगर वे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा होती तो उसे ज़रूर पता होता। अंडरवर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छुपा हुआ हो। उसे याद आया कैसे उसने पार्टी में देखा था। उसे गन के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज थी और उसके पास एक छोटा सा चाकू था
जिसे वह बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रही थी। उसने सोचा वह बंदूकों और चाकुओं के मामले में एक्सपर्ट थी, मगर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब वह रिया के पास एक बंदूक देखेगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और ये रही मेरी रिपोर्ट्स, ये मेरी आइज़ की रिपोर्ट्स है। डॉक्टर ने बोला है कि मैं फ़ोन कम करूं और ड्रॉप्स डालूं। एंड ये रही मेरी रीढ़ की हड्डी की रिपोर्ट। एक्चुअली मेरी बैकबोन और जो पसली होती है उसका जो जॉइंट है, सेकंड पसली, उसमें उसके जॉइंट में पेन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता अचानक से ये पेन क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि पहले मेडिसिन खाओ, नहीं होता तो फिर हम एक्सरे कराएंगे। टेक केयर, बाय बाय।